गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आपका वज़न बिना किसी कारण के अचानक से बढ़ रहा है या फिर आप 7-8 घंटे की प्रॉपर नींद लेने के बाद भी थकान महसूस करते हैं? अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो इसका मतलब आपका थायराइड बढ़ा हुआ हो सकता है, जिसको आम भाषा में हम कहते हैं कि TSH बढ़ गया है। जब TSH हमारा बढ़ जाता है तो थायराइड ग्लैंड का फंक्शन कम हो जाता है। इससे हमारे शरीर की मेटाबॉलिज्म स्लो पड़ जाती है और शरीर में तरह तरह के सिम्टम्स आने लगते हैं। जनरल भाषा में हम लोग जब कहते हैं कि हमारा थायराइड बढ़ा हुआ है, इसका मतलब होता है कि TSH लेवल बढ़ा हुआ है, और TSH लेवल बढ़ा होने का मतलब होता है कि हमारा थायराइड ग्लैंड कम काम कर रहा है। इसके कई कारण होते हैं, तो इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि आखिर ये होता क्यों है, इसके क्या सिम्टम्स हैं, और सबसे ज़रूरी चीज़ कि क्या हम होम्योपैथिक दवा ले करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखते हैं जिससे हम आपकी थायराइड की समस्या को हल कर सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर SB सिंह, SBL होम्योपैथिक क्लिनिक किदवई नगर कानपुर अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम समझते हैं कि थायराइड ग्लैंड क्या होता है। हमारे नेक में एक तितली के आकार की ग्लैंड्स होती है जो कि थायराइड बनाने का काम करती है। ये थायराइड फंक्शन अगर हमारा कम हो जाता है तो TSH लेवल बढ़ जाता है, यही थायराइड है। और इसके जो मुख्य कारण हैं, किस वजह से ये हमारा थायराइड फंक्शन कम हो जाता है, उसको हम समझते हैं। सबसे मुख्य कारण है ऑटो इम्यून डिजीज़, जिसको हम समझते हैं, मेडिकल टर्म्स में बोला जाता है हाशीमोटो डिजीज़। इसमें हमारा इम्यून सिस्टम ही थायराइड को डिस्टर्ब करने लगता है और थायराइड ग्लैंड हमारा काम करना कम कर देता है, जिससे TSH लेवल बढ़ जाता है। दूसरी चीज़ है आयोडीन की कमी। हमारे खान पान में अगर आयोडीन की मात्रा कम रहेगी या आयोडीन की मात्रा बहुत अधिक रहेगी तो वो भी हमारे थायराइड ग्लैंड को डिस्टर्ब कर देती है और थायराइड ग्लैंड बनना, जो अपना हार्मोन्स बनाना है, उसको कम कर देती है। और एक जो सबसे बड़ा कारण है वो आज के समय में मेडिकेशन है। तमाम एलोपैथिक दवाएं हैं जिनके सेवन करने से भी हमारे थायराइड ग्लैंड पर इफेक्ट पड़ता है और थायराइड हार्मोन्स हमारा बनना कम हो जाता है। तो दोस्तों, इन चीज़ों को आप ध्यान रखें जिसकी वजह से आपका थायराइड ग्लैंड इफेक्टेड हो रहा है। इस पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है जिससे हम TSH लेवल को अपने कंट्रोल कर सकें। क्या क्या सिम्टम देख करके पहचानेंगे जो हमारा TSH अगर बढ़ा हुआ है, तो कैसे हम समझें कि हमारा थायराइड ग्लैंड सही काम कर रहा है। तो इन सिम्टम्स पे सबसे बड़ा जो सिम्टम्स हमें दिखता है, वज़न का बढ़ना। अगर हमारे शरीर का वज़न बिना किसी कारण से बढ़ रहा है तो आप सोच सकते हैं कि हमारा थायराइड लेवल डिस्टर्ब हो रहा है। दूसरी चीज़ है अनावश्यक थकान। आप प्रॉपर नींद ले रहे हैं, उसके बाद भी आपका शरीर थकान महसूस कर रहा है, बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहे हैं, ये भी थायराइड बढ़ने पर आपको महसूस हो सकता है कि ये थायराइड बढ़ा हो, तब भी आपके साथ में ये चीज़ हो सकती है। इसमें आपको थायराइड की जांच कराने की ज़रूरत है। खाने के लिए जो चीज़ें हमारे लिए हेल्पफुल हैं वो आयोडीन के लिए तो हमने आपको बताया। दूसरी चीज़ फल हैं, जो ताज़े फल होते हैं, हरी सब्जियां हैं, इनको आप ज़रूर सेवन करें। फल के अलावा आप रंग बिरंगे फल जैसे टमाटर, जामुन या जो भी इस तरह से कलरफुल सब्जियां हैं उनको भी आप ले सकते हैं। और जो चीज़ें नहीं खानी हैं वो है ब्रोकली, गोभी, पत्ता गोभी। इन चीज़ों को आप कच्चा ना खाएं, जब भी खाएं इनको पका करके ही खाएं, जो कि हमारे थायराइड में नुकसान करते हैं अगर आप कच्चा ले रहे हैं तो। और सोया प्रोडक्ट जैसे सोया चंक हो गया या टोफू वगैरह है, इन चीज़ों का भी सेवन आप कम करें क्योंकि ये थायराइड के एब्जॉर्प्शन को डिस्टर्ब करते हैं। शरीर में रूखापन, स्किन बहुत रूखी हो जाना, इसका एक लक्षण है। बाल टूटने लगेंगे अचानक से, हमारे बहुत से ज़्यादा बाल टूटना चालू हो जाते हैं। थायराइड बढ़ेगा तो आपका एक लक्षण ये भी रहता है। और आपको ठंड दूसरों के मुकाबले बहुत ज़्यादा लगने लगेगी थायराइड बढ़ने पर। इसके अलावा आपको क्या महसूस हो सकता है कि पीरियड में अनियमितता हो सकती है। महिलाओं में ज़्यादातर अगर थायराइड डिस्टर्ब हो गया तो पीरियड डिस्टर्ब हो जाता है। दोस्तों, थायराइड के केस में आपको जो दवाएं नुकसान करती हैं, मुख्य रूप से हार्ट की दवा, माइंड की दवा, एंटी कैंसर दवाएं, कैल्शियम की या आयरन की सप्लीमेंट्स अगर आप ले रहे हैं या एंटा एसिड दवा ले रहे हैं, ये सब आपको थायराइड
को डिस्टर्ब करने का काम करती हैं। तो जब भी इनको लें एक कुशल चिकित्सक के सहयोग से ही लें, ताकि इनका एब्जॉर्प्शन थायराइड को डिस्टर्ब ना करे। और खान पान में जो आप लेते हैं उसके बारे में भी आपको बता दें। जो आयोडीन युक्त भोजन है उनका सेवन अधिक मात्रा में करें। आयोडीन युक्त खाना ही लेना चाहिए, जिसमें आपके नमक आयोडीन वाला हो तो बेहतर है। दूसरी चीज़, उचित एक्सरसाइज नियमित रूप से करें, जो आपको नुकसान ना करे। इस तरीके का डाइट लेंगे, एक्सरसाइज प्रॉपर करेंगे, प्रॉपर नींद लेंगे, तो आपके थायराइड फंक्शन में आराम रहेगा। मेन चीज़ होता है जो दवाएं नुकसान करती हैं उनको भी आपको सोच समझ के ही लेना चाहिए। ज़्यादातर जो दवाएं अपने मन से लेते हैं, सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, वो चीज़ नुकसान करती है। और जो ज़रूरी दवाएं हैं वो चिकित्सक आपको बताएगा तो लेना ही पड़ेगा। उसके साथ थायराइड दवा अगर आप ले रहे हैं तो सुबह खाली पेट लेना है, वो भी आपका चिकित्सक बताएगा, उसको करते रहिए। खान पान दुरुस्त रखिए, हेल्थ अच्छा हो, इसके लिए एक्सरसाइज और डाइट मुख्य रूप से ज़रूरी होता है, इसका ध्यान रखें। थायराइड के लिए आगे होम्योपैथिक की दवाएं हम आपको कुछ बताने जा रहे हैं, उनको आप ध्यान से सुनिए और नोट कर लीजिए। अगर थायराइड आपका बढ़ा हुआ है तो उन दवाओं का सेवन करें जो कि एलोपैथिक दवा के साथ में आप ले सकते हैं, वो थायराइड ग्लैंड को सपोर्ट करती है। जो हम दवा यूज़ करते हैं, सबसे पहली दवा है थायरोडिनम 3x में। थायरोडिनम 3x दवा आप सुबह शाम 2-2 टैबलेट खाते हैं तो इससे आपके थायराइड को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है और TSH लेवल आपका कुछ ही दिनों में नॉर्मल होने लगता है। दूसरी दवा है नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर 200 पावर की दवा है, जिसको कि अगर आपका बाल झड़ने का समस्या हो रहा है या त्वचा रूखी हो रही है तो उसमें नेट्रम्यूर हम देते हैं और इससे काफ़ी अच्छा आराम मिलता है। तीसरी दवा जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है कैलकेरिया कार्ब 30 पावर में। कैलकेरिया कार्ब 30 को दिन में 4 बार लेते हैं, या उन मरीजों के लिए बेहतर है जिनमें वजन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और थकावट महसूस होता है, शरीर फ्लैबी है, तब आप कैलकेरिया कार्ब 30 पावर में ले सकते हैं। चौथी दवा है सीपिया 200। ये दवा उन महिलाओं में ज़्यादा फायदेमंद है जिसमें कि क्लोज्मा की शिकायत होती है, मासिक धर्म में अनियमितता होती है, तब आप सीपिया 200 को रात में एक खुराक डेली लें। इस तरीके से जो दवाएं हमने आपको बताई है उनको आप प्रॉपर तरीके से लीजिए और ये ध्यान रखें कि इन दवाओं को लेते समय एलोपैथिक दवा का एकदम से कतई बंद ना करें, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। आप एलोपैथिक दवा ले रहे हैं उसको अचानक कभी भी ना बंद करें। होम्योपैथिक दवा को आप उसके साथ में चालू कर सकते हैं, आराम होने पर आप धीरे धीरे करके उसको बंद करें, वो भी अपने कुशल चिकित्सक के देख रेख में। अपने मन से कभी भी कोई दवा ना लें। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी आप हमको कमेंट्स में बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि इस तरीके की हेल्थ टिप्स आपको बराबर मिलती रहे। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।